एक तरफ मौजूदा चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स और उनके सामने है 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स। मुकाबला चेपॉक पे होना है, यानी पीले समंदर में होगा यह मुकाबला। लेकिन क्या दोनों टीमें तैयार हैं? क्या इस बार उनकी गाड़ी अच्छी चल रही है? इसी की करेंगे बात। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में, और हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं संजय बांगर, पीयूष चावला। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और चलिए अब इसकी अगर चर्चा की शुरुआत करें पीसी और संजय, तो एक बड़ी खबर यहां पर तो यही आ गई भाई कि अब कप्तान धोनी होंगे। ऋतुराज गायकवाड़ है नहीं, वो बाहर हो गए, इंजर्ड हो गए। तो ये कितना बड़ा झटका, और सीएसके के फैंस के लिए तो एक अच्छी खबर है कि कप्तान अब धोनी है, पर झटका सीएसके के लिए कौन आएगा उनकी जगह? है विकल्प बल्लेबाजी में राहुल त्रिपाठी है, वो 3 पे खेल सकते हैं। अब तो मुझे लगता है वो डिबेट खत्म ही हो गई, क्योंकि ओपनिंग कौन करेगा। तो अब रविंद्र और उनके साथ ही ओपनिंग करनी चाहिए, डेवन के साथ। और अगर मध्य क्रम में किसी को खिलाना है तो त्रिपाठी या दीपक हुडा वापसी करेंगे, विजय शंकर 4 और दुबे 5। तो अब करिश्मा जो है अनहोनी को होनी कर दे धोनी, तो उसी की तरफ हम और अपने सकारात्मक एक नज़रिया अपनाएंगे और उम्मीद यही करेंगे कि वो मिडास टच जो उनका है वो काम कर जाए सीएसके के लिए। देखते हैं। और पीसी ये चीज दूसरी तरफ अगर देखें, कॉम्बिनेशन को ऊपर नीचे तो करना पड़ा, पर क्या आप भी त्रिपाठी के साथ, या दीपक हुडा भी है बाहर में? देखिए, जिस तरीके से पहले मौका मिला था दोनों को, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा विश्वास मैं त्रिपाठी पे दिखाऊंगा अगर निजी तौर पे मुझे, क्योंकि दीपक हुड्डा के आप पिछले 3-4 साल उठा के देखेंगे ना, तो वो कोई बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रभाव डाला नहीं है। तो मेरे लिए राहुल त्रिपाठी। और थला टीम को बदलेंगे, वापसी करा रहे हैं? देखिए, अभी जैसा संजय भाई ने बोला, वो मिडास टच एक वो होता है ना, कैप्टनसी लक। और हमने देखा है धोनी भाई जिस तरीके से लीड करते हैं, पीछे से जिस तरीके से गेम चलाते हैं, तो यू नेवर नो। और एक असर मैं ये भी जानना चाहूंगा पीसी की, अगर आप देखें तिलक वर्मा को जब रिटायर्ड आउट किया गया था, अगले मैच में आते हैं, बड़ी ताबड़तोड़ पारी खेलते हैं। ठीक यही चीज डेवन कॉनवे के साथ पिछले मैच में हुई थी। तो बतौर बैटर जब वो वापसी करेंगे, तो क्या उनके जहन में वो चल रहा होगा, यार इस बार तेज खेलना पड़ेगा, कहीं फिर से कुछ वैसी चीज ना हो? देखिए, तेज खेलने वाली बात वहां पे जैसी जरूरत थी उस समय क्या जरूरत है? अगर मान लीजिए टीम चेज ही 140 कर रही है, तो फिर वहां तेज खेलने की राइट। जरूरत नहीं है। वो गेम की सिचुएशन पे, गेम अवेयरनेस पे डिपेंड करता है। क्योंकि उस मुकाबले में अगर आप देखें, जब वहां पे 12-13 का रन रेट भी आ गया था, तो वहां बड़े हिट्स लगाने की कोशिश भी नहीं करी जा रही थी। जब भी देखा, वो अगर पुल भी कर रहे हैं तो वैसे रिस्ट रोल कर रहे हैं जैसे कि हवा में ना जाए। तो वो एक इंटेंट थोड़ा वहां पे मिसिंग नजर आया। और वैसे हमें सबको पता है वो उनका स्वाभाविक खेल है, लेकिन कई बार आपको परिस्थितियों के हिसाब से बल्लेबाजी करनी पड़ती है, और वैसा नज़र नहीं आया था। तो उनके दिमाग में ये नहीं होगा कि तेज़ खेलना पड़ेगा, लेकिन जैसी वहाँ पे परिस्थितियाँ, उसके हिसाब से खेलना पड़ेगा। और परिस्थितियों की अगर बात करें संजय भाई, तो एक खिलाड़ी जो शायद अनुभव के बारे में हम कुछ कह ही नहीं सकते, MS धोनी। कई बातें हुई, लेकिन जब भी वो आते हैं और बैटिंग आते हैं, तो उनका इंटेंट एक अलग दिखता है। पिछले मैच में भी एक तेज पारी खेलने की उन्होंने कोशिश की थी। तो क्या ये बैटिंग पोजीशन, बार बार ये बात कही जाती है कि वो ज्यादा ऊपर आ नहीं सकते हैं, नी में प्रॉब्लम है, वो टाइम ज्यादा दे नहीं सकते हैं, तो उनके लिए क्या बेहतर होगा? उनके लिए तो वही बेहतर होगा कि टॉप ऑर्डर ज़्यादा रन बनाए और बनाए। उनको उतनी बल्लेबाजी मिले जितनी उनका शरीर अब करने की मतलब उनको अनुमति देता है। तो ये तो बात है नहीं कि अब अगर रन्स नहीं बन रहे मिडिल ऑर्डर में तो ये 4 नंबर आए या 5 नंबर आए, वो तो होगा नहीं। क्योंकि उन्होंने उस चीज़ से पिछले साल ही बोल दिया था कि अन्य युवा खिलाड़ियों के रास्ते के बीच में वो आना नहीं चाहते। तो वहाँ पर विजय शंकर है, उन्होंने एक अच्छी पारी खेली थी, रन्स बनाए थे। तो वो खिलाड़ी को अच्छा इस्तेमाल पिछले मैच में हो नहीं पाया था उनका, मगर उम्मीद यही करते हैं कि उनका इस्तेमाल करें। शिवम दुबे अच्छे रन बनाए। हाँ, अगर ज़रूरत पड़े आखिरी 3 या 4 ओवर में तो जडेजा से पहले आ सकते हैं, और ताकि उनको थोड़ी सी एक्स्ट्रा गेंदें मिले और वो उसी तरह से बल्लेबाजी करें जिस तरह से अब तक करते आ रहे हैं। और गेंदबाजी की भी बात करें पीसी, तो वहां पर भी आप देखिए खलील और नूर अहमद, ये दो गेंदबाज जो उनके हैं। नूर अहमद 11 विकेट ले चुके हैं, पर्पल कैप है जब तक हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उनके पास, और 10 विकेट खलील के पास भी। लेकिन इनके अलावा कोई ऐसा लग नहीं रहा है कि इनका कोई सपोर्ट कर रहा है। तो ये थोड़ी सी ओवर डिपेंडेंसी इन दोनों के ऊपर में। देखिए, आप उम्मीद करते हैं जब आप चेपॉक में खेलते हैं तो वहाँ पे ना और पिचेस के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा बॉल घूमे, और अगर घूमे भी नहीं तो कम से कम थोड़ा स्लो रहे। तो उसी के चलते हमने देखा था ऑक्शन में वो अश्विन पे भी दाव खेला गया था, नूर को लेके आए। नूर अभी तक खरे उतरे हैं, लेकिन अश्विन से वो परफॉर्मेंस आई नहीं है जिसकी आप उम्मीद करते हैं, जिस स्तर के वो खिलाड़ी हैं, जिन जो उनसे अपेक्षा रहती है। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप अप करना पड़ेगा सीनियर खिलाड़ियों को, वो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और अश्विन हमेशा से अगर हम देखें तो वो कभी भी वो विकेट टेकिंग वाली एबिलिटी जो हम बात करते हैं ना, तो वो T20 में गेम बनाते हैं वो रन रोक के। तो विकेट अगर ले रहे हैं आप तो, लेकिन रन अगर बहुत ज़्यादा जा रहे हैं तो फिर वो टीम तकलीफ में नज़र आती है।
बिल्कुल, और इस पर हम रणनीति में एक विस्तार से चर्चा भी करेंगे दोनों टीम के स्पिन के बीच में। लेकिन पति राणा, अगर उनकी बात करें तो वो भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जो चेन्नई की जो प्लानिंग थी उसमें वो इस बार वैसा दिखा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अब तक रन्स भी थोड़े से ज्यादा दिए हैं, विकेट्स भी ज्यादा ले नहीं पाए। ये देखिए, पिछले मैच में तो एक अनोखी पारी खेली उनके सामने, क्योंकि सीएसके के सामने एक युवा खिलाड़ी ने ऐसी पारी खेली तो जिसका शायद किसी को अनुमान भी नहीं था। और पहले ही ओवर में जिस तरह से प्रियांश आर्या ने 23 रन बनाया उनके खिलाफ, वो गजब की बल्लेबाजी थी। थोड़े सरप्राइज ज़रूर होंगे। तो 4 ओवर 10 ओवर के बाद डलवाना हर मैच में, मुझे लगता है उसके ऊपर थोड़ा सा सोचना होगा, क्योंकि पिछले मैच में भी जब पंजाब 82 पे 5 हो गई थी तो फिर भी पति राणा को रोका गया। उस वक्त अगर जल्दी ले आते और उनसे एक आधा विकेट मिल जाता तो और आसानी से वो टेल या लोअर ऑर्डर के बल्लेबाजों को ज़्यादा बल्लेबाजी करनी पड़ती। ठीक है, तो और अगर केकेआर की हम बात करें तो वो भी कोई बहुत ज्यादा बेहतर स्थिति में नहीं है। एक टीम ने अगर 5 में से 1 मैच जीते हैं तो एक टीम ने 5 में से 2 जीते हैं, यानी केकेआर की हम बात कर रहे हैं। कुछ चेंज यहां पर भी आप देख रहे हैं, स्पेंसर जॉनसन चेपॉक की पिच पर, उनकी जगह मोइन अली। हाँ, वो एक सोच सकते हैं, क्योंकि स्पेंसर जॉनसन का सीज़न इतना अच्छा गया नहीं है, विकेट्स नहीं मिले। उन्होंने शायद 11 ओवर डाले, एक ही विकेट मिला है। तो आप ढूंढेंगे विकेट्स, क्योंकि सारे विकेट्स या क्रूशल विकेट्स आप स्पिनर ही नहीं ले सकते। हर मैच में अगर नारायण या वरुण के हाथों में विकेट्स मिलेंगे नहीं, तो आपको नई बॉल से भी विकेट्स चाहिए। तो वो वहाँ पर एक मौका बनता है। मगर मोइन अली को खिलाएंगे या फिर नोकिया को खिलाएंगे, ये एक बड़ा कॉल लेना होगा, क्योंकि मोइन अली आकर भी मुझे लगता है कि 12 ओवर स्पिन के सीएसके उस विकेट के ऊपर शायद आज डालते हुए बनते नहीं है। तो तेज गेंदबाजी की तरफ जाएंगे तो बेहतर रहेगा। पीसी, लेकिन मोइन अली की आप बात करें तो एक ही मैच उन्होंने खेला, उसमें 2 विकेट लिया 4 ओवर की गेंदबाजी में, और चेपॉक पे उनको एक अच्छा खासा अनुभव है, सीएसके के साथ रहे हैं। देखिए, परिस्थितियां कैसी हैं, पिच कैसी है वहाँ पे। अमूमन हम देखते हैं कि जब आप चेन्नई जाते हैं तो वहाँ पिच स्लो होती है या फिर बहुत अच्छी बैटिंग की होती है। तो मेरे को लगता है कि वहाँ पे एक बार जब आप पहुंचेंगे, पिच देखेंगे, तो उससे अनुमान लगेगा कि आप मोइन अली की तरफ जाना चाहेंगे या एनरिक नोकिया की तरफ। ठीक है, फेयर इनफ। और इसके अलावा अगर बल्लेबाजी में आप देखें तो कोई कॉम्बिनेशन ऐसा देख रहे हैं, क्योंकि पिछली बार देखा हमने रमनदीप अंगिक्रिश कुछ ज्यादा ऊपर आया, रसेल को कम मौका मिल रहा है बल्लेबाजी का। अब मुझे लगता है केकेआर ऐसी टीम है, जब उनकी बैटिंग चल रही होती है तो उनको इम्पैक्ट सब या इम्पैक्ट बैट्समैन लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतनी गहराई है उनके बल्लेबाजी में। तो जो अजिंक्य रहाणे, वेंकटेश अय्यर 4 पे आए थे, 5 पे रिंकू आएंगे, 6 पे अन्य जो बल्लेबाज है उनके रसल है और फिर रमनदीप है। तो वो बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी का क्रम है। तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही लंबी बल्लेबाजी करना है, क्योंकि आपके पास अगर 7 अच्छे बैट्समैन होते हैं और 8वां ठीक ठाक बल्लेबाजी करने वाला होता है तो आप उसी तरह से मैच जीत भी सकते हैं। 7 में से 5 मैच, पिछले 7 में से 5 मैच जीती हुई है सीएसके केकेआर के खिलाफ। उस हिसाब से प्रेडिक्शन आप दोनों का, सीएसके केकेआर चेपॉक को देखते हुए। देखिए, मैं हर मैच में बोल रहा हूँ कि सीएसके वापसी करेगी, मगर अब तक करी नहीं है। इस वक्त बेहतर क्रिकेट केकेआर खेल रही है। तो अभी मैं केकेआर के साथ जाऊंगा। हो सकता है ये रिवर्स साइकोलॉजी सीएसके के लिए वर्क कर जाए। पीसी, आपके तो दोनों हाथ में लड्डू, एक तरफ सीएसके एक तरफ केकेआर, किसके तरफ जा रहे हैं आप? देखिए, दोनों हाथ में मत बोलिए। केकेआर में 6 साल था, हाँ। सीएसके सिर्फ 1 ही साल था। तो अभी जैसी दोनों टीमें मौजूदा फॉर्म में नजर आ रही हैं, तो जो बेहतर क्रिकेट खेल रहा है मैं उसके साथ जाना चाहूंगा, केकेआर। केकेआर के साथ दोनों तरफ है, दोनों गेस्ट हमारे, और देखते हैं आप किसके तरफ हैं, आप बताइए। और थला कैप्टन है भाई, तो आप उस हिसाब से भी अपना कमेंट दे सकते हैं कि थले की टीम जीत रही है, इस बार वापसी कर रही है, बताइए जरूर। और देखते रहिए ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी।